हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप क्लास 11th पास करके क्लास 12th में आ चुके हैं और यहाँ पर आपके बायो का जो यहाँ पे फर्स्ट सेशन का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर आपका है। सबसे पहले इस लेसन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, बायो के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डे है हमारा, तो फर्स्ट डे को हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि पूरे साल भर हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि आपके यहाँ पे बायो का सबसे पहला दिन है, पहले दिन में हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी पढ़। तो जैसे कि आप क्लास 12th में आ चुके हैं, आपको काफ़ी हद तक पता चल गया है यहाँ पे साइंस और साइंस के ब्रांचेस के बारे में और बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पर वही चीज़ हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं और उन चैप्टर। तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हो और सारे जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, तो सबकी स्ट्रैटेजी आपकी सेम यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखें सिलेबस में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो हमें सारा जो सिलेबस है वो कवर करना है, लेकिन हम यहाँ पर नंबर के बेसिस पे भी कवर करते हैं। उतना फोकस उस चैप्टर पे करेंगे जितने वो होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन तब पढ़ेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, और एक्स्ट्रा तब पढ़ेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, यानी कि डिटेल में, ठीक है, डेप्थ में। अब सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तब आपके पास एक कंबाइंड बुक आती थी, उसका नाम था साइंस। साइंस में कुछ चैप्टर आपके बायो के थे, कुछ केमिस्ट्री के थे, कुछ फिजिक्स के थे। सबसे पहले तो यही बात करेंगे साइंस क्या होती है, साइंस की कितनी ब्रांचेस यहाँ पर होती हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, कि हमारे लिए बहुत नई चीज़ें नहीं हैं। हमने जब भी सेशन स्टार्ट किया है हमने सेम चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हैं। ठीक है, क्लास 11th में भी आपने, जब आपने नया सेशन स्टार्ट किया था तब आपसे सेम यहाँ पे चीज़ें पूछी गई थी। तो साइंस की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो हम सिंपली 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने कहा किसी भी विषय का निश्चित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। निश्चित का मतलब है कि वो फिक्स है, वो स्पेसिफिक है यहाँ पर, और वो सब जगह के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल है, हमने कहा पानी को हमारे यहाँ पानी कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, गढ़वाली में भी हमारे यहाँ पानी कहते हैं। आपने कहा ये 3 अलग अलग शब्द हमारे पास आते हैं, लेकिन अगर मैंने लिखा H2O, अब सभी जानते हैं H2O क्या होता है, हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और हम सभी जानते हैं कि H2O क्या होता है। अगर आपने कहा कि H2O, अब जो भी यहाँ पर साइंस से रिलेटेड होंगे, जो साइंस पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसको भी इसका मतलब पता होगा, बट जो भी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि H2O क्या है। ठीक है, फिर इतनी बात। नेक्स्ट अगर मैंने बात की यहाँ पर O2 की, ठीक है, ये भी एक चीज़ है जो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर मैंने अगर बात की है इस टर्म के बारे में, सेल है, या फिर मैंने बात की है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सभी जानते हैं क्या होता है। या फिर मैंने बात की है यहाँ पर लिविंग की। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक टर्म हो जाते हैं। हम फोकस करते हैं वाटर पे, क्योंकि सबसे अच्छी जो डेफिनेशन आपके पास आएगी वो वाटर से समझ सकते हैं। आप उत्तराखंड में हैं, आपने कहा H2O का मतलब क्या होता है, हमने कहा ये क्या है, पानी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, वाटर का। ठीक है, क्या है ये, वाटर, यानी कि पानी का फॉर्मूला। आप जाएंगे इंडिया में किसी भी जगह पर आप जाएंगे और आप कहेंगे H2O किसका फॉर्मूला है, तो मिलेगा पानी का। आप साउथ में चले गए हैं, आप ईस्ट में चले गए, अब आप इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, किसी भी कंट्री में, आपने कहा H2O किसका फॉर्मूला है, आप
इसका मतलब जो ज्ञान है, ये नॉलेज है, फिक्स है, फिक्स है यहाँ पर। या आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं तो भी फिक्स है, आप इंडिया के बाहर पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पर फिक्स होता है, ठीक है। पानी, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पानी ही यूज होता है, ऐसा नहीं कि सभी जगह वाटर ही यूज होता है, लेकिन H2O जो फॉर्मूला है पानी के लिए वो सब जगह यूज होता है, ठीक है। ऐसा ही आपने का साइंटिफिक नेम आते हैं, जैसे कि ह्यूमन का क्या तो होमोसैपियंस होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पे जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका है, आपने कहा ये जो शब्द हैं, ये जो नाम है, ये सब जगह सेम होंगे, आपके गांव से लेकर के, आपके शहर से लेकर के, आपके देश से लेकर के, जो फॉरेन कंट्री होती है वहां को लेकर। तो साइंस के फिक्स है, निश्चित है। दूसरा होता है क्रमबद्ध, सीक्वेंस वाइज जो आप पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस, आप हर चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, आपने स्टार्ट किया था सेल से, फिर आपने पढ़ा था टिश्यू को, फिर आपने पढ़ा था ऑर्गन, फिर आपने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपने पढ़ा था पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होती है। एक सीक्वेंस आप समझ रहे हैं। सेम जब हम छोटी क्लासेस में थे और जब हम साइंस की डेफिनेशन को पढ़ते थे, तो हमने कहा क्रमबद्ध का क्या एग्जाम्पल हम लेते थे, हमने कहा आप पढ़ रहे हैं, आप क ख पढ़ रहे हैं, आप ABCD पढ़ रहे हैं, 1 2 पढ़ रहे हैं, आप एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि वन के बाद वन, पहले आपने 1 लिखना सीखा, उसके बाद आपने सीधे 10 लिखना सीखा, ऐसा पढ़ा आपने? नहीं। फिर 1 के बाद 2 सीखा, 2 के बाद 3 सीखा, 3 के बाद 4 सीखा। तो हर सब्जेक्ट का वो नॉलेज जो निश्चित है और जो क्रमबद्ध है वो विज्ञान है, ठीक है। ये तो हर सब्जेक्ट की बात होगी। साइंस जो हमारा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है? आपने कहा यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एनालिसिस इन्वॉल्व होती है। तो आपने कहा जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, ठीक है, वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी होने के बाद आपके पास आई है, जिसमें क्या है, आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, एनालिसिस की गई होगी, उसके बाद यहाँ पे थ्योरी बनी होगी, तब जाके आपके पास यहाँ पर आता है। तो ज्ञान निश्चित है, क्रमबद्ध है, लेकिन कैसा? एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हो करके आपके पास आया है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब पढ़ ले डेफिनेशन। हमने कहा साइंस इज द परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। अपने का विज्ञान साक्ष्य के आधार पर एक व्यवस्थित पद्धति को ही क्रमबद्ध ज्ञान कह रहे थे, का अनुसरण करते हुए प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज और अनुप्रयोग है। खोज और अनुप्रयोग वही है, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी है, एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर सीक्वेंस वाइज है, और फिक्स है, ठीक है। फिक्स यानी कि निश्चित है वो ज्ञान। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ेंगे, दूसरी स्टेट में आप पढ़ेंगे तो कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा है, निश्चित है। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या है? पहला केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड फिजिक्स है। पहला दूसरा कुछ नहीं है, जो साइंस की ब्रांचेस है वो 3 ब्रांचेस, ठीक है। तीनों ब्रांचेस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 10th 11th में जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, तब आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। तो क्लास 10 तक आपको तीनों टर्म्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अब आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं। अब आप समझते हैं केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर बायोलॉजी। हमारा जो अपना सब्जेक्ट है वो है बायो, और यहाँ पर हम बात करेंगे बायो के बारे में। तो बायो का मतलब, अब बात करेंगे लाइफ के बारे में। लाइफ का मतलब क्या है? बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं, अपने क्या एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ क्या है, फंजाई है, ठीक है? या फिर आपने यहाँ पर कहा कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनके बारे में आप बात करते हैं। तो 5 किंगडम हमने पढ़े हैं क्लास 11th में। 5 किंगडम, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 क्या है यहाँ पे, किंगडम है हमारे पास। यही जो 5 किंगडम है, इन्हीं 5 किंगडम के बारे में आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास डेफिनेशन आते हैं। अपने का द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगस मीनिंग स्टडी। ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी, और इसका मतलब है, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग, ठीक है। और लॉगस का मतलब है स्टडी, यानी कि लिविंग की जो स्टडी होती है।
एंड इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ अ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवित जीवों का जो विज्ञान है, जीवों का विज्ञान, बायोलॉजी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को तोड़ेंगे तो हमने कहा जीवों का विज्ञान, यानी कि आप जीवों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक निश्चित ज्ञान है, जो कि क्रमबद्ध है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। An organism is a living entity consisting of one cell, example bacteria, or several cell, example animals, plant and fungi। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपने कहा जीव विज्ञान ग्रीक शब्द बायोस का, जिसका अर्थ होता है जीवन, और लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, से लिया गया है। इसे जीवन और जीवित जीवों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। एक जीव एक जीवी इकाई है जिसमें एक कोशिका जैसे बैक्टीरिया या कई कोशिकाएं जैसे कि जानवर, पौधे और कवक। देखिए जीव एक कोशिका से भी बने हैं, बहुत सारे से भी बने हैं। नेक्स्ट आता है, हमने कहा जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस हमारे पास आती हैं। जूलॉजी है और बॉटनी है, दो ब्रांचेस आती हैं। तो जूलॉजी क्या है, जू का मतलब होता है एनिमल। आपने कहा जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, हैबिट। सबसे पहले तो जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, जंतु। लॉगस का मतलब अगेन स्टडी, यानी कि जो जंतुओं का जो अध्ययन है, एनिमल्स की जो स्टडी होती है, जितने भी एनिमल है। ये बायोलॉजी में तो हम प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात कर रहे हैं, हम फंगस की भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटोजोन्स की भी बात कर रहे हैं। जूलॉजी में सिर्फ हम एनिमल्स की बात, ठीक है, फ्रॉम पॉरीफेरा टू कॉटेट्स, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। तो आपने कहा ये जितनी भी आप जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे वो आप पढ़ते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं आप इसमें, स्ट्रक्चर, संरचना पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, हैबिट्स आप पढ़ते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एनिमल्स बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द इकोसिस्टम। जूलॉजी जो आपके पास आती है जिसे आप जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। क्या पढ़ते हैं जंतु विज्ञान में, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जानवरों के साम्राज्य का अध्ययन करती है। साम्राज्य से ज्यादा से जगत, जो जंतु जगत का अध्ययन करती है, जिसमें संरचना, भ्रूण विज्ञान, वर्गीकरण, जो हैबिट्स होती हैं, सभी जानवरों का वितरण शामिल है, दोनों जीवित और विलुप्त। हम उन जीवों का भी अध्ययन करते हैं जो अभी जीवित हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। हम उन जीवों का भी अध्ययन करते हैं जो किसी टाइम पे एग्जिस्ट करते थे लेकिन आज के टाइम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, डायनासोर आज की डेट में नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं और उनका भी हम अध्ययन करते हैं कि वो किस प्रकार के थे, उनकी संरचना किस प्रकार की थी, ठीक है, और वे अपने पारिस्थितिक तंत्र के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में, अपने जो यहाँ पर क्या होता है वातावरण होता है उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, ये भी हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए जूलॉजी की डेफिनेशन, नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद रख सकें तो, अगर आप भूल जाएंगे तो जूलॉजी में आप क्या चीजें। चलिए नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास आती है बायोलॉजी की, दैट इज बॉटनी। बॉटनी में आप जो भी प्लांट्स हैं, पादप है, पादप के बारे में जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो बॉटनी में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या हुई, आपने कहा बॉटनी ऑल्सो कॉल्ड प्लांट साइंस, प्लांट साइंस कहेंगे, प्लांट बायोलॉजी और फाइटोलॉजी। फाइटो का मतलब होता है पादप, फाइटोलॉजी is the science of plant life and branches of biology. A botanist, plant scientist or phytologist is a science who is specialized in this field. आपने कहा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, जिसे पादप विज्ञान, पादप जीव विज्ञान या पादप विज्ञान भी कहा जाता है। पादप जीव का विज्ञान और जीव विज्ञान की एक शाखा है। एक वनस्पति विज्ञानी, पादप वैज्ञानिक या फाइटोलॉजिस्ट एक वैज्ञानिक है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता। ये इतनी बातें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस जो होता है 2025-26 का जो सिलेबस है डिस्कस। ये क्लास 11 का सिलेबस आपके पास है, हम 12th का सिलेबस देखने वाले हैं। चलिए ये आपके पास आता है क्लास 12 बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें आपको यूनिट
के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कितने मार्क्स की कौन सी यूनिट है वो दी गई। सबसे पहले तो हमने कहा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का होता है, ये हम जानते हैं। 70 नंबर का आपका क्या होता है, थ्योरी पोर्शन है, एंड 30 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थ्योरी है, थ्योरी को आपको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके पास यूनिट आती हैं। ठीक है, यूनिट के नाम है, यहाँ पे ये यूनिट है, यूनिट के नाम है, और यूनिट कितने नंबर की है वो आपको दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो इस यूनिट से आते हैं। 20 नंबर की ये यूनिट है। ठीक है, आप देख लेते हैं एक बार। आपने कहा सबसे पहले आपके पास आएगा रिप्रोडक्शन, ये 16 नंबर की यूनिट आपके पास आती है। देन सेकंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 20 नंबर के आपके पास है, 20 नंबर की आपके पास आती है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 12 नंबर का आपके पास आएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 12 नंबर का आएगा यहाँ पे। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये 10 नंबर का आएगा। टोटल आपके पास आ जाते हैं 70 नंबर। ये जो आपके पास यूनिट आती है इनमें अलग अलग चैप्टर्स आपके, सबसे पहला यूनिट जो आपके पास है रिप्रोडक्शन, ये यूनिट का नाम है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये जो यूनिट दी गई है इससे पहले की यूनिट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 12th की सबसे पहली जो यूनिट आती है उसमें पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में जनन। आप पढ़ेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, जिसमें आप प्री फर्टिलाइजेशन फेज बहुत डिटेल में समझेंगे, फर्टिलाइजेशन फेज डिटेल में समझेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी तक इससे पहले जब आप यहाँ पे रिप्रोडक्शन को पढ़ते थे तब आपने पढ़ा था 3 जो स्टेप्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फेज एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। यहाँ पर हमें बहुत डिटेल में समझना है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे गैमेट का फॉर्मेशन, तो हमें पूरी प्रोसेस समझनी है यहाँ पे। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म हमें देखना है यहाँ पे हमें प्लांट्स में। इसके बाद हमारे पास ये पूरे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर के जो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं वो आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस में बुक के सबसे फ्रंट में आपको सिलेबस दिया जाता है, वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन आप पढ़ेंगे, पॉलिनेशन टाइप्स पढ़ेंगे, पॉलिनेशन एजेंट्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग डिवाइस आप पढ़ते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पर, डबल फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है। तो अभी ऐसा नहीं होना है कि बहुत सारी चीज़ें, जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। सिलेबस बहुत यहाँ पे इलाबोरेट करके आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आप प्रोसेस को पढ़ेंगे तो सीक्वेंस में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो टॉपिक है वो कब कवर कर लिए। पहला चैप्टर ये है। इसी यूनिट का दूसरा चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले प्लांट में पढ़ा था, अब ह्यूमन में पढ़ेंगे, सेम चीज़ें होंगी, सीक्वेंस सेम होगा, फर्टिलाइजेशन के तीनों फेज आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसी यूनिट की चैप्टर नंबर जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एक चैप्टर आपके पास आता है। ये यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर कवर कर लिए हैं। तीनों चैप्टर डिवाइड होंगे 16 मार्क्स में, यानी कि 16 नंबर में। अब आते हैं अगली यूनिट में जिसमें आप बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें भी आपके 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पर हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। ठीक है, चैप्टर 4 में चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर आप मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपके यहाँ भी आते हैं, जो अपने क्लास 10 पर डिटेल में पढ़ा है। मैक्सिमम जो स्टार्टिंग के जो भी पॉइंट्स होंगे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बायस्टोन, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ तक की बातें तो आपने 10th में भी पढ़ी हैं। मल्टीपल एलील अब आप पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या पढ़ चुके हैं। तो ट्रॉपी आप यहाँ पर पढ़ेंगे, तो कुछ जैसे कि आपने कहा सेल्फ डिटर्मिनेशन इन से भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं चैप्टर का आप क्लास 10 आपके लिए। यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आप बात करेंगे। और इसी यूनिट का चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इवोल्यूशन। आप देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, बेसिकली आप देखते हैं लाइफ की शुरुआत कैसे, तो अर्थ में सेल बनी होगी कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो यूनिट आपकी आती है वो नंबर की होगी 20। ठीक है, 20 नंबर के तीनों चैप्टर में अब डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आप यहाँ पर बात करेंगे हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में।
बात करेंगे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी का जो सेकंड चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आप यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अपने का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट आती है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आपके टॉपिक्स आते हैं। इसी के साथ ये आपका प्रैक्टिकल का क्या है यहाँ पे, इसी के साथ आपके जो प्रैक्टिकल हैं और वो आपको यहाँ पे बताई गई। इवोल्यूशन स्कीम आपको दिखाई गई है किस प्रकार से इवोल्यूशन स्कीम होती है, तो एक बार आप लोग चलिए। तो ये हमारा क्या है सिलेबस है, ठीक है। आज के सेशन में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले आपको यही देखना है कि सिलेबस आपका क्या है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एक एक करके सारे जो चैप्टर हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे। सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के